टेस्ट झाली आहे का मध्ये कुठली MCQ? ओके. आले ऑलमोस्ट सगळे आले ती काही बाकी आहे ती काही सुटले खूप बाकी आहे. टॉपिक कुठलं नाही त्यामध्ये मोड म्हणजे टॉपिक कुठलं त्यामध्ये ऑपरेटर्स झाला. ठीक है. तो उसमें यस तो वहां पे क्या नहीं समझा या कौन से क्वेश्चंस नहीं आए या किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है ये नहीं समझा सर ऐसा कौन सा है वो स्क्रीनशॉट काढून ठेवले की नाही त्याचे तो स्क्रीनशॉट तो होना चाहिए तुम्हारे पास फिर समझना चाहिए कि यस है या नहीं स्क्रीनशॉट है ना तो फिर बताओ कौन सा है क्या है वी विल डिस्कस. यस ऑनलाइन बताओ. कौन सा दिखाओ MCQ कौन सा आया नहीं है डिस्कस करते हैं या तुम्हें लगा कि सर ये सही था बट ये क्यों गलत था. ओके सो व्हाट्स योर नेम. यस रेणुका. ओके तो रेणुका का ये क्वेश्चन है. After this, printf %d. ओके तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए. यस बस ये तो ना है ऐसा. यस ऑनलाइन बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए. ओके ठीक है आंसर इज 0 डायरेक्ट 0 नहीं होगा. नहीं वो डायरेक्ट एम्प्टी है वो. हाँ 0 आएगा डायरेक्ट ही. ओके ठीक है यहाँ पे आए राइट टू लेफ्ट पहले जाएगा तो यहाँ पे आए पहले printf नथिंग. तो printf करता क्या है जो भी दिया है उसको प्रिंट करता है ना उसके बाद एट द लास्ट क्या करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर जितने प्रिंट किए हैं उतने रिटर्न करता है. तो इसने कितने प्रिंट किया है 0 तो यहाँ पे 0 करेक्ट. अरे वो 10च्या लेक्चरला का लेट होता. इथे इथे सामने बैठो ना इधर ऐसा क्यों एक लाइन भरत चालली. ओके तो यहाँ पे आ गया 0 एंड ये तुम्हारा एंड ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर. तो एंड ऑपरेटर अगर है और पहले 0 है करेक्ट तो 0 है तो आगे जाएगा या नहीं जाएगा नहीं जाएगा. तो डायरेक्टली ये 0 जो है वो कहाँ पे असाइन हो जाएगा ए में. तो अभी ए में तुम्हारे पास क्या है 0 यहाँ पे आ गए ए की वैल्यू प्रिंट हुई 0. यस अंडरस्टूड.
अकॉर्डिंग टू जैसे तुम्हारे जो ऑपरेटर्स है जैसे बिहेव करते हैं वैसे देखते जाना है लाइन बाय लाइन, एक समझते जाना है कि पहले ये यहाँ पे आए, हाँ यहाँ पे अगर स्पेस होता, यहाँ पे ऐसे स्पेस होता तो तुम्हारा आउटपुट में भी थोड़ा बदल जाता, विच इज क्या आता आउटपुट? यस, दैट तो ये स्पेस है, मान लो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस है, जावा 1, करेक्ट, बिकॉज प्रिंटर जो है वो पहले एक स्पेस प्रिंट करेगा, करेक्ट, उसके बाद एक कैरेक्टर तो है ना, करेक्ट, वो व्हाइट स्पेस तो है बट कैरेक्टर तो है, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं? 1, करेक्ट, यहाँ पे नॉन जीरो है, एंडेड ऑपरेटर है, तो एंडेड ऑपरेटर को चाहिए क्या? दोनों नॉन जीरो चाहिए, विच मीन दोनों ट्रू चाहिए, तो वो चेक करने जाएगा या नहीं जाएगा? करेक्ट, वो जाएगा चेक करने आगे, उसको जैसे ही यहाँ पे आएंगे ये क्या करेगा? प्रिंट करेगा जावा, तो तुम्हारा मान लो ये कंसोल है, तो यहाँ पे पहले ये स्पेस आ गया और यहाँ पे जावा, ओके, और इसने क्या किया? ये प्रिंट करके रिटर्न कर दिया नंबर ऑफ कैरेक्टर्स विच इज 4, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो है, नॉन जीरो ट्रू देते मतलब 1, या ट्रू सिंपल, तो ए में क्या आ गया? 1, उसके बाद यहाँ पे ए में है 1, यहाँ पे ऐसे बोल सकते कि स्पेस जावा 1, करेक्ट और नॉट? जावा 1 वो दिखने के लिए है बट इंटरनली क्या प्रिंट हो रहा है? स्पेस जावा एंड 1, तो क्योंकि स्पेस भी कैरेक्टर है इसलिए। यस, ओके, और कौन सा है? मैंने क्वेश्चन किया था इसका आंसर कंपाइलर में 8 आया है अनडिफाइंड। बिकॉज वो कंपाइलर पे है, कंपाइलर अलग अलग देगा, तो डेव सी प्लस पे करेगा तो और अलग आएगा, ऑनलाइन करोगे तो अलग आएगा, बट अकॉर्डिंग टू अगर तुम जाओगे तो वहां पे फिर ए प्लस प्लस, मतलब ए प्लस प्लस पहले ए की वैल्यू क्या होगी? कंसिडर करने के लिए पहले वैल्यू ए की रहेगी, उसके बाद वो इंक्रीमेंट होगी, इसके बाद प्लस रहेगा और वो पहले इंक्रीमेंट होगा, मतलब मे बी 3 प्लस वो 4 हो जाएगा, 5 8, करेक्ट है, बट अनडिफाइंड बिहेवियर, बिकॉज विच इज वो जो बिहेवियर है तुम्हारा कंपाइलर कैसे करता है उस पर बिहेव कर, उस पर डिपेंड करता है, तो आंसर इज करेक्ट, जस्ट कंपाइलर डिपेंडेंट है। हम्म, हम्म। तो आउटपुट करेक्ट है या नहीं है? मतलब चेक करो, हाँ बोलो। कितना है? ओके, ओके, ऑनलाइन का भी लेते हैं, ओके, जस्ट मिनट पर लेंगे, ओके, अभी एक क्वेश्चन और है, इंटीजर ए इक्वल्स टू सेंटर, अभी यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ा, ओके पल्लवी, वही डिस्कस कर रहे थे, व्हाट इज योर नेम? निखिल, वही क्वेश्चन था, वो कंपाइलर डिपेंडेंट है जो हमने डिस्कस किया अभी, कि कंपाइलर पे डिपेंडेंट है, अलग अलग कंपाइलर में अलग अलग बिहेव करेगा, बट 8 आना इज सेंसिबल, ओके, हाँ, तो ये है, अब इसके लिए थोड़ा सा तुमको मेमोरी डायग्राम निकालना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ असाइनमेंट 2 बार हो रहा है, तो दिमाग में रहेगा नहीं रहेगा वी डोंट नो, इसके लिए सिंपल एक मेमोरी डायग्राम निकालने का, करेक्ट, ये है यहाँ पे, और मान लो ये तुम्हारा कंसोल, ओके, तो यहाँ पे आगे पहले प्रिंटफ ने काम किया उसका प्रिंट करने का, एबीसी प्रिंट हो गया और रिटर्न कर दिया उसने 3, वो 3 गया तुम्हारे ए में, तो यहाँ पे अभी क्या है? 3, सिंपल, यस, सिंपल, नेक्स्ट लाइन पे आ गए, प्रिंटर फिर से आया, उसने काम कर दिया उसका प्रिंट करने का, यहाँ पे एक्स वाई जेड, यस, सिंपल, रीअसाइन कर दिया, मतलब क्या? जो पहले वैल्यू था ए में उसको ओवरराइट कर दिया, ओवरराइट मतलब जो है ऑलरेडी है उस पर कुछ लिखना, तो उसमें क्या कर देगा वो? ये 3 जाके दूसरा 3, करेक्ट, और उसके बाद
लास्ट में क्या है, प्रिंटफ परसेंट डी ए में क्या है 3। यस, हाँ 13। अब मेरे पास नंबर नहीं है, आप मेरे को ये बताओ, मतलब क्वेश्चन बताओ क्या है। 3 is greater than 2 and 4 is less than 5। ओके, ये एक और इसका क्वेश्चन है, वो वाला भी ये करता है डिस्कस। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 3 greater than 2 and 4 less than 5। तो यहाँ पे आंसर है 1 0 ट्रू फॉल्स। मतलब बस इसको अगर प्रिंट करोगे तो क्या आएगा। यस, नहीं, उसका रिजल्ट क्या आएगा, वॉट एवर, मैं उसको अगर किसी वेरिएबल में सेव करूँ या उसको डायरेक्टली प्रिंट भी करूँ तो क्या आएगा इसका आंसर। वाई 3 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन मतलब ट्रू है, रिलेशन ट्रू है, तो ये रिटर्न क्या करेगा 1। आगे जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा, ट्रू है तो 1, दोनों नॉन जीरो है 1। यस, हाँ ओके 28। ओके, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इंटीजर a इक्वल्स टू 10, इंटीजर b इक्वल्स टू printf %d a equals to a minus minus, and at the end printf %d then %d and a comma b। ओके, अब इसके लिए भी तुमको थोड़ा सा मेमोरी डायग्राम को कंसिडर करना पड़ेगा, मेमोरी डायग्राम निकालना पड़ेगा। 2-3 वेरिएबल, एक से ज्यादा वेरिएबल आ रहे हैं इसमें, तो थोड़ा सा मेमोरी डायग्राम निकालना पड़ेगा सो दैट कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब मुझे बताओ, मेमोरी डायग्राम अगर पेन पेपर है साथ में तो ए 1 बाय 1 अगर लिखती रहे तो ए यहाँ पे है जिसमें क्या है 10, करेक्ट। उसके बाद बी बनेगा, अब उसके बाद क्या है प्रिंटफ, तो प्रिंटफ का काम करेगा, बट पहले प्रिंटफ में लिखा क्या है तुमने, %d a इक्वल्स टू a माइनस माइनस, विच मीन्स असाइनमेंट हो रहा है वहां पे, बट एट द सेम टाइम वहां पे पोस्ट इंक्रीमेंट सॉरी डिक्रीमेंट भी हो रहा है, करेक्ट। तो कंसिडरेशन के लिए पहले क्या होगा, मतलब जो भी इवैल्यूएशन के लिए पहले जो वैल्यू है वो कंसिडर होगा, उसके बाद डिक्रीज होगा, करेक्ट। तो ए में फिलहाल के लिए कितना है 10, तो जाएगा कितना 10, वहां पे प्रिंट क्या होगा 10, करेक्ट। और उसके बाद वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस माइनस, विच मीन्स 9। यस, माइनस माइनस हो गई। अब प्रिंट करेगा ना वो, 10 प्रिंट कर दिया उसने, 10 प्रिंट कर दिया, विच मीन्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने 2, 2 या 3, 2 ना, 3 कैसे आ गया, एक ही तो उसने, 2 ही तो, मतलब 10 प्रिंट किया ना, तो 1 एंड 0 2 है, तो प्रिंटफ ने रिटर्न क्या किया 2, कहाँ आ गया बी में, करेक्ट। अब उसके बाद %d और %d ए बी, तो ए में कितना है 9 और बी में कितना है, वैसा ऑप्शन है उसमें नहीं है आंसर, बट ये है उसका आंसर, ये है कुछ क्वेश्चंस या कुछ एमसीक्यूज के आंसर ही गलत होंगे या आंसर ही नहीं होंगे, तो इसका क्या एडवांटेज हुआ है। यस, उसका क्या फायदा है, क्या समझा है तुम्हें उससे। यस, नहीं नहीं ठीक, पूछ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इनसे।
यस अरे क्या हो, समझ के में क्या आता है उससे? उससे क्या समझ में आता है? हम्म, तुम्हें एमसीक्यू का ऑप्शन क्या है उसके ऊपर रख नहीं पड़ना चाहिए। तुमने तुम्हारे प्रोसेस पे ट्रस्ट करना चाहिए। तुमने एक बार कंपाइलर से पूछना चाहिए। कंपाइलर से पूछना चाहिए तो वो बताएगा ना जो भी है। यस और नो? क्वेश्चन है कोई और? कुछ मुझे यस int a is equal to 2, b equals to 3. Print a into b plus b. a into b plus b. तो क्या है, अरिथमेटिक है ना ये बस। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? int a equals to printf 1 one. int b is equal to printf 2. int c is equal to a और b. तो क्या आएगा? int c is equal to a और b. ये जो पल्लवी तुमने पूछा है बेटा, इसका आंसर क्या आएगा? 2 into 3 6, 6 plus 3 9 आएगा। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर? 1 2 और 1। मतलब सी जो है पहले तो 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, और फिर बाद में जो सी प्रिंट किया है तुमने वो 1 प्रिंट होगा। अब यहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि सर एक ट्रू मिलने के बाद और आगे नहीं जाता है। अरे बट वो एक ट्रू मिलने के लिए ये इक्वेशन ऐसा थोड़ी है। वो एक ट्रू मिलने के लिए ये इक्वेशन ऐसा है क्या? प्रिंटफ 1 और नहीं ना, ये अपना काम करके पहले ए में एक वैल्यू लाया, ये अपना काम करके पहले एक बी में वैल्यू लाया, तो ये इंडिविजुअल वर्क हो रहे हैं ना दोनों। इधर आने के बाद तुम 1 रखे हो, ना कि पूरा लाइन रखे हो, समझे? तो ये 1 और 2 हर कंडीशन में प्रूफ प्रिंट होने वाला है। अगर ये इक्वेशन ऐसे होता कि प्रिंटफ 1 प्रिंटफ 2 और फिर उसको इंटीजर सी में लिया जाता है, तो अब इस केस में आता 1 1, क्योंकि और को एक ट्रू मिलता तो आगे नहीं जाता। तो ये सिनारियो है ना वहां पे। क्लियर है? अगेन जहां पे भी ए प्लस 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 ए ये सब सिनारियो आता है, तो इट शुड बी अनडिफाइंड बिहेवियर। नाउ प्रीवियस क्वेश्चन शुड बी अगेन, अब सर ने जो एक्सप्लेन किया है लेट्स से टी के रूल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया, बट कुछ कंपाइलर में ये भी फेल हो सकता है, अनडिफाइंड बिहेवियर हो सकता है। कैसे? ए में तुमने 10 डाला और फिर नीचे आते आते ए माइनस माइनस किया, तो यहाँ पे ए क्या आएगा इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। समझ में आ रहा है? ए में पहले 10 दिया और तुमने क्या माइनस माइनस किया है? ए को ही माइनस माइनस किया। दो काम हो रहे हैं लेकिन किसके साथ हो रहे हैं? सेमी वेरिएबल के साथ हो रहे हैं ना। तो हमने कल ही देखा है ना, वहां पे कंफ्यूजन है कि नहीं कंपाइलर को। समझे? क्लियर है?
और कोई क्वेश्चन ऑनलाइन मुझे भेजा था किसी ने? एक मिनट, 18 का शॉर्ट है क्या? 18 मतलब ही x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 5। इसमें से कौन सा पहले होगा? y इक्वल्स टू 5, क्योंकि LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये है LHS, ये है उसकी पूरी RHS, ये वाली। लेकिन RHS में जाते हो तो वापस क्या है, जहां पे भी इक्वल्स टू होगा वो उसको LHS RHS में डिवाइड करेगा। तो 5 जाएगा y में, y जाएगा x में, मतलब अभी x और y दोनों में क्या रहेगा? 5। ठीक है। देन ये भी सॉर्टेड है ना, ये तो सिंपल है। 10 डिवाइडेड बाय 4, क्या आएगा आंसर? 2 आएगा, क्योंकि दोनों इंटीजर है और इंटीजर का डिवीजन क्या होता है? समझ में आ रहा है? तो रिमाइंडर मिले, सॉरी क्वोशिएंट मिलेगा तुम्हें, डिवीजन है तो। देन x इक्वल्स टू 5 परसेंट d x नॉट इक्वल्स टू 5, तो 0 आएगा। करेक्ट है कि भाई x नॉट इक्वल्स टू 5 है। देन अभी जो 28 वाला देखा, अनडिफाइंड बिहेवियर, ये 1090 जो तुमने बोला है, राइट? यहाँ पे 1090 है, आपको इसने 1010 लिखा होगा, राइट? क्लियर है क्या? दैट इज अनडिफाइंड बिहेवियर। अगेन 30th क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन इज योर c इक्वल्स टू printf परसेंट c a प्लस 1। तो a प्लस 1 पहले तो 65, 65 प्लस 1 हो गया 66। 66 को अगर तुम प्रिंट करोगे किस फॉर्मेट में? कैरेक्टर फॉर्मेट में, तो पहले प्रिंट होगा कैपिटल B। कैपिटल B प्रिंट हुआ मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स? 1। तो C में क्या आएगा? 1। सो B1 शुड बी योर आंसर, राइट? B1 शुड बी योर आंसर। और अगर ये परसेंट D होता तो 66 2 शुड बी योर आंसर। क्लियर है? तो 66 2 भी वहां पे एक ऑप्शन है, लेकिन आंसर क्या आएगा? B1। अंडरस्टूड? तो ये हेल्पफुल है क्या, ये MCQ? तो हर एक मॉड्यूल पे तुम्हें इस तरीके से MCQs रहेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन है इससे और कोई ऑनलाइन? नहीं, ये तुमने ढूंढा है बाहर से कैसे? वो लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, वो बाद में पढ़ाऊंगा कभी। बिटवाइज ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, मैंने बोला ना, इसके अलावा भी वो कई सारे ऑपरेटर थे। तो वो इस तरीके से है, इट वर्क्स ऑन बिट्स, बिट्स पे काम करते हैं। ठीक है? हर एक चीज का रीजन है। कैरेक्टर एक ही बाइट का क्यों होता है? इंटीजर की रेंज इतनी ही क्यों होती है? पता है क्या किसी को कि इंटीजर 2 बाइट के इंटीजर की रेंज 32,000 ही क्यों होती है? यस, एनीवन ऑनलाइन? एनीवन? कभी तुमने देखा होगा ना, ये 32,767 से लेके -32,768, ये ऐसा नंबर देखा होगा ना कहीं से? तो ये नंबर आया कहाँ से? ये नंबर आया कहाँ से? किसी को पता है क्या, ये पूछ रहा हूँ। हाँ, ऐसा बनाने वाला नहीं बनाता है, हर एक चीज का रीजन होता है। समझा था? 1 2 4 8, 4 क्या है मेरे पास? बिट। 4 बिट है मेरे पास। तो 4 बिट
तो बिट का जो पार्ट, दिस इज सिंपल मैथ। किसको नहीं समझा तो इग्नोर मारो ये कंसेप्ट को, अभी टॉपिक निकला है तो कुछ इंटरेस्टिंग बताता हूँ, या ये प्रूव करता हूँ कि हर चीज का वाई होता है। 8421 4 बिट है मेरे पास, वो नंबर कहाँ से आया क्या आया वो बताता हूँ। 4 बिट है तो मैक्सिमम बिट का वैल्यू क्या हो सकता है? 1, मिनिमम हो सकता है 0। तो ये चारों के चारों बिट एक तो मैक्सिमम क्या हो सकते हैं? 1, नहीं तो मैक्सिमम क्या हो सकते हैं? 0। 0 हो सकते हैं नहीं तो 1 हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब ये 8421 अगर चारों 1 है तो मतलब ही मुझे अगर नंबर दिखाना है, इससे कौन सा बाइनरी नंबर बनता है, मतलब डेसिमल कौन सा नंबर बनता है वो अगर मुझे बताना है तो 8 + 4 + 2 + 1 12 13 14 15। तो ये 1111 किसका बाइनरी है? 15 का। तो अगर मैं यहाँ पे 1011 लिखता हूं तो 8 + 2 10 और 1 11, तो ये किसका बाइनरी है? 11 का। क्लियर है? यहाँ पे सॉर्टेड है। अब मेरे पास 2 बाइट है, 2 बाइट है, मतलब मेरे पास कितने बिट है? 16 बिट। तो 16 बिट अगर मेरे पास है मतलब कि मैं उन 16 बिट्स को ऐसे लिख सकता हूं, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 और क्या है आगे? 4096 के बाद क्या? 8192 ना? हाँ ठीक है, 8192 का आगे 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 कितना? 8 है, 8 कैसे रे बाबा? 16 4 8 16 3 8 4। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मेरे पास कितने बिट है? 15। और ये जो 16वें की बात मैं कर रहा हूं इसको मैं रिजर्व करता हूं साइन के लिए, मतलब मैं बोलता हूँ 16वां यूज मत करो, 15 ही यूज करो, 16वां साइन के लिए, राइट? तो अब ये 15 बिट है तुम्हारे पास, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर क्या है इसमें कि सारे के सारे बिट क्या रहेंगे? 1। मैक्सिमम सारे के सारे 1 हो सकते हैं, नहीं तो सारे के सारे 0 हो सकते हैं। तो मैक्सिमम अगर मैं सारे 1 कर देता हूं बेटा तो इन सबको मिला के एक नंबर बनेगा। जैसे 1 2 4 8 में जो जो भी 1 थे उनका मैंने क्या किया? एडिशन, और उससे नंबर मिला। तो यहाँ पे जो जो भी 1 मतलब सारे ही 1 है, तो इनका मुझे एडिशन करना पड़ेगा, तो करो। गलत है, मैं बोल रहा हूँ ये नंबर ये नंबर ये नंबर ऐसे जितना भी लिखा है मैंने उन सब का एडिशन करो। 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32। आपल्याकडे टूल आहेत आयुष्यात, कॅल्क्युलेटर आहे, वापरा. कॅल्क्युलेटरची गरजच नाही सर, त्याचं डबल -1 केले की ते म्हणजे 16 3 8 4 डबल -1. परफेक्ट आहे, तसंही चालेल पण कर. क्या आ रहा है ऑनलाइन? क्या आ रहा है भाई? थर्टी टू मल्टिप्लाय नाही करायचे. करोड बिरोड पर्यंत कुठे चाललाय तुम्ही? देखा है क्या नंबर कहीं पे? किधर देखा है? किधर देखा है?
अभी बोला ना मैंने, 2 बाइट के इंटीजर की रेंज, 2 बाइट के इंटीजर की रेंज। तो 2 बाइट के इंटीजर की रेंज, तो -32,767 से प्लस 32,768 से प्लस 32,767 से, राइट। क्योंकि मैंने 16वां बिट जो है वो रिजर्व करके रखा था साइन के लिए। अब मैं बोल रहा हूं अनसाइंड इंटीजर है, इसका मतलब ये 16वां बिट जो है वो भी बिंदास यूज कर लो। इसके लिए नंबर रखने के लिए, नंबर रखने के लिए यूज करो। मतलब ये 32,768 जो है, 32,768 जो है वो भी मुझे अवेलेबल है। तो जैसे एक बिट मेरा एक्स्ट्रा मिल जाता है मुझे, मैं इसमें और एक बड़ा नंबर रख सकता हूं 32,768 तक का। तो इन दोनों की अगर मैं एडिशन करता हूं तो कितना आता है? 65,535। ये नंबर देखा है क्या कहीं पे? क्या है ये नंबर? अनसाइंड इंटीजर की रेंज, 2 बाइट का अनसाइंड इंटीजर, उसकी क्या है? रेंज। क्लियर है एवरीवन? ऑनलाइन क्लिक हुआ क्या? तो रेंज आई कहां से? मतलब एक बिट भी बन जाता है तुम्हारा, एक बिट भी बढ़ जाता है तुम्हारा, तो तुम डबल से डेटा रख पाते हो, इसलिए बाइनरी ऑसम है। नहीं तो तुम 4 उंगली पे कितने नंबर गिन पाते? 4 ही नंबर गिन पाते, 1 2 3 4। आज तुम 4 उंगली पे कितने नंबर गिन पाते हो? 15, राइट। समझ में आ रहा है? फिर एक उंगली बढ़ा लेते हो तो तुम 5 ही गिन पाते, अब कितने गिन पाओगे? 31। एक एक उंगली बढ़ती है तो डबल से, इसीलिए बाइनरी वाला पार्ट ऑसम है। समझ में आ रहा है? बाइनरी वाला नहीं होता तो फिर ऐसे रूम भर के तुम्हें हार्ड डिस्क लगती है इंफॉर्मेशन रखने के लिए। जितना नंबर रखना है उतना बिट तुम्हें लेना पड़ता। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे सिंपल पार्ट क्या है? वाई कैरेक्टर टेक्स 1 बाइट? कैरेक्टर का साइज 1 बाइट क्यों है? क्योंकि कैरेक्टर बोल रहा है कि भाई देखो 0 से लेके 255 तक मेरे पास क्या है? ASCII वैल्यूज। मतलब तुम कोई भी कैरेक्टर अगर लेके आओगे तो 255 के ऊपर उसका साइज नहीं जाएगा। तो 1 2 4 8 16 32 64 128 256। तो 256 तो पिक्चर में है ही नहीं, क्योंकि नंबर कभी 256 तक जाने वाला नहीं है। तो इतने सारे नंबर्स का एडिशन करके मुझे 256 तक का रेंज मिल जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने बिट है ये? मतलब ये क्या? दैट्स व्हाई कैरेक्टर नीड ओनली 1 बाइट टू स्टोर, क्योंकि ASCII वैल्यू कभी 1 बाइट से ऊपर जा ही नहीं सकते। लेकिन फिर तुम जावा में जाते हो, जावा बोलता है कि कैरेक्टर टेक्स 2 बाइट। क्यों? क्योंकि जावा बोलता है हम ASCII कोड नहीं फॉलो करते, हम यूनिकोड फॉलो करते हैं। और फिर यूनिकोड में चाइनीज कैरेक्टर, जापानीज कैरेक्टर, इमोजीज, ये वो सब चीजें, मतलब कैरेक्टर्स यूज बढ़ जाते हैं। तो कैरेक्टर्स यूज बढ़ेंगे तो वो कोड भी बढ़ेंगे। अब कोड बढ़ेंगे तो वो फिर 255 में बैठना अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए तुम्हें मिलते हैं 2 बाइट। तो 2 बाइट में तुम कितने कैरेक्टर रख सकते हो? अभी कितना नंबर रख सकते हो बड़ा? अभी देखा 32,767 तक का। समझे? तो रीजन है हर एक चीज के पीछे। ऐसा नहीं कि रैंडम दे दिया मतलब दे दिया, क्या वो रेंज कहीं से आई मतलब। तो वो रेंज से तुम एक बाइट भी, एक नंबर भी एक्स्ट्रा डालते हो तो तुम उल्टा घूमना शुरू करते हो। मतलब तुमने 32,768 अगर डाल दिया तो तुम -32,768 से घूमना चालू करते हो उल्टा। बट मेरे लिए वो क्या है? गार्बेज। कि मैं प्लस डाल रहा हूँ तो माइनस दे रहा है, तो मुझे, मेरे को काम का वो डेटा है नहीं, तो इसलिए वो क्या है? गार्बेज। सो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? समझा है क्या? तो कंप्यूटर किए हुए लोग, कितने लोगों को ये मालूम था कि ऐसा होता है? दिस इज सिंपल मैथ।
इससे सिंपल मैथ ना। कल को मैं बोलूंगा कि 4 बाइट के इंटीजर में, 4 बाइट के इंटीजर में मुझे कितना डेटा, कितना बड़ा नंबर स्टोर करने मिल सकता है। तो तुम बोलोगे कि भाई 4 बाइट मतलब कितना, 4 बाइट मतलब 32 बिट। तुझे साइन चाहिए अनसाइन चाहिए, मैं बोलूंगा साइन, तो फिर वो बोलेगा 31 बिट अवेलेबल देता हूँ, एक साइन के लिए रखता हूँ। तो 31 बिट को मतलब 31 बिट्स अगर है तुम्हारे पास, तो उसमें कितना बड़ा नंबर बैठ सकता है, तो 2 रेज़ टू पावर 31। तो करो 2 रेज़ टू पावर 31, मतलब गूगल करो 2 रेज़ टू पावर 31 कितना आता है। तो और वो नंबर कहीं पे तुम्हारे नोटबुक में मिलता है क्या, देखो। मिला, मिला क्या समथिंग, 214 ऐसा कुछ। तो ऐसा नंबर लिखा है क्या नोटबुक में कहीं पे, कहाँ पे लिखा है, लिखा है ना बेटा, देखना नहीं कैसे बोल रहा है, मैंने लिखवा के लिया है ना उस दिन खुद। 4 बाइट के इंटीजर की रेंज है वो, अंडरस्टूड। सिंपल पार्ट होता है, बस इसको भूल जाओ, ये सब मैंने जो बोला जस्ट जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, काम नहीं है उसका आगे कुछ, कोई ऐसे पूछेगा नहीं। मैं तुम्हें बस ये समझा रहा हूँ कि ऐसा रैंडम कहीं से कुछ वैल्यू नहीं आती, हर चीज का एक कुछ ना कुछ रीजन है, हर एक चीज का एक वाई होता है कि कैरेक्टर एक ही बाइट का क्यों है। तो हमें इसके वर्किंग में जाना नहीं है, हमें इससे लेना देना नहीं है कुछ, राइट, हमें समझना है बस वो बात। चलो बैक टू अवर पॉइंट। आई वॉन्ट टू चेक एक नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है, क्लियर। तो मेरे पास क्या है, नंबर। अब मैं यहां क्या करता हूं, मैं बोलता हूं कि भाई नंबर अगर 2 से मॉड होता है, ये मेरा लॉजिक है कि नंबर अगर परफेक्टली डिवाइड होता है 2 से, मतलब ही क्या, नंबर को 2 से डिवाइड करने पे एग्जैक्टली हमें वैल्यू 0 मिलती है, मतलब ये जो पार्ट है, ये इतना जो सिनारियो है, ये अगर क्या रिटर्न करके देगा, एक रिजल्ट। ये रिजल्ट क्या आएगा, ये रिजल्ट 1 आएगा, नहीं तो 0 आएगा, राइट। नंबर अगर 2 से मॉड होता है तो रिजल्ट आएगा 1, नंबर अगर नहीं होता है तो रिजल्ट आएगा 0। तो फिर मैं क्या करता हूं, यहाँ पे स्क्रीन पे रिजल्ट प्रिंट करवाता हूं और नीचे एक नोट लिख के देता हूं कि भाई ऊपर रिजल्ट देख, रिजल्ट अगर 1 है तो नंबर क्या है, इवन, रिजल्ट अगर 0 है तो नंबर क्या है, ऑड। तो मतलब मैंने ऐसे बोला कि इफ रिजल्ट एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 तो इवन, 0 तो ऑड, ऐसा मैंने एक मैसेज दे दिया है। तो इससे जो भी बंदा है जिसने ये नंबर एंटर किया था, उसको पता चल रहा है कि नंबर इवन है या ऑड, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यार, प्रॉब्लम क्या है, यस, व्हाट इज द प्रॉब्लम, नहीं, नंबर ऑफ लाइंस का कोई लेना देना नहीं, उल्टा नंबर ऑफ लाइंस और बढ़ेंगे मेरे अभी। प्रॉब्लम क्या है, तू यूजर है, तूने एक नंबर डाला, 6 डाला, तू क्या एक्सपेक्ट करेगा मेरे से, इवन है या ऑड, राइट। मैं तुझे बोल रहा हूँ ये रिजल्ट पढ़, नीचे का मैसेज पढ़, मतलब डिसीजन कौन ले रहा है, यूजर ले रहा है ना। तो यूजर ने डिसीजन लेना चाहिए या प्रोग्राम ने डिसीजन लेना चाहिए, प्रोग्राम ने लेना चाहिए डिसीजन। प्रोग्राम ने डिसीजन लेके एक हमें क्या देना चाहिए, आउटपुट देना चाहिए। यस, ऑनलाइन एवरीवन गेटिंग दिस।
यस, क्या होना चाहिए? प्रोग्राम ने डिसीजन लेना चाहिए। अभी हमने जितना पढ़ा है, मतलब ही क्या हो रहा है अभी ये यहाँ पे एक है इसलिए ठीक है। अब मल्टीपल केस में हर बार मैं यूजर को मैसेज दूंगा और वो प्रेडिक्ट करेगा क्या? और हर बार के डिसीजन जो है वो मैसेज वाले थोड़ी होंगे, कुछ काम करने वाले होंगे अलग से। तो फिर क्या होना चाहिए मेरे पास प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होने चाहिए जिससे मैं प्रोग्रामर को समझा सकूं कि भाई तुझे ही डिसीजन लेना है, राइट? इस तरीके से तुझे डिसीजन लेना है। तो कैसे लोग? तो फिर इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ सिंटैक्स लगेगा, कुछ ना कुछ पार्ट लगेगा, कुछ ना कुछ वो स्टेटमेंट लगेंगे। कौन स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। तो हमें अभी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स समझना पड़ेगा कि डिसीजन जो है वो प्रोग्राम को लेना है, एंड फॉर दैट वी नीड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। तो वो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स क्या है मैं बताता हूँ। पहले तुम्हें व्हाई समझ में आया था? व्हाई वी नीड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स? अरे व्हाई वी नीड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स? टू टेक डिसीजंस। खत्म ना? टू टेक डिसीजंस, क्लियर? तो मुझे डिसीजन लेना है। तो फिर व्हाट क्लियर है, व्हाई क्लियर है, हाउ में होगा तुम्हारा सिंटैक्स। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में तुम्हारे पास अवेलेबल है इफ। अब ये इफ कहां से आया? ये इफ कहां से आया? हमने बोला है उस दिन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स तुम्हें क्या अलाउड नहीं है क्या कमेंट करने को? ऑडिबल ऑनलाइन? स्क्रीन ब्लर दिख रहा है? यस? स्क्रीन ब्लर दिख रहा है क्या? अब ब्लर दिख रहा होगा। अब क्लियर है ना? कुछ भी तो नहीं किया, कैसे क्लियर हो गया? आवाज नहीं है तो आता है तो का? आता है तो आई डोंट नो साइंस बिहाइंड दिस, बट ये वर्क करता है। कैसे करता है आज तक उसका सोल्यूशन नहीं मिला है। बस मैं बोलता हूँ आवाज येतोय का? तर ते नाही म्हणतात आता येतोय का? आता येतोय। आता कसा येतोय? समझ नहीं आ रहा है। वो एआई वगैरह है उसके पीछे शायद कुछ, कि ये वर्ड से ट्रिगर होके वो नेटवर्क ठीक करता है शायद। ऑब्जर्व किया होगा ना तुमने? सामने वाला बोलता है आवाज नहीं आ रहा है, तुम कहीं पे हिलते नहीं हो, कुछ नहीं हो, तुम बस इतना बोलते हो आता है तो वो आने लगता है आवाज। वैसे मैंने कुछ किया नहीं है स्क्रीन को वैसे। हम्म, मतलब थोड़ा बोलते हो, थोड़ा रुकते हो ना, थोड़ा एक मिनट। नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो इफ इज अ कीवर्ड। अभी क्लियर है ना ऑनलाइन? आवाज, स्क्रीन? यस? ओके, तो इफ इज अ कीवर्ड। फिर यहाँ पे तुम मेंशन करोगे क्या? तुम्हारी कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो तुम इफ के ब्लॉक में जाओगे। कंडीशन ट्रू है तो इफ के ब्लॉक में जाओगे, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो तुम एल्स के ब्लॉक में जाओगे। सिंटैक्स क्लियर है सबको? इफ करली, इफ राउंड ब्रैकेट्स मतलब पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन,
फिर करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज विल बी योर स्कोप ऑफ इफ ब्लॉक, उसके बाद एल्स, एल्स अगेन इज द कीवर्ड और करली ब्रैकेट से उसका स्कोप खत्म होगा। अंडरस्टूड? तो अभी का जो कोड है, अभी का कोड मैं इस तरीके से कर सकता हूं कि इफ नंबर मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, तो क्या करो, प्रिंटफ नंबर इज इवन, इवन जो भी तुम्हें लगता है, एल्स प्रिंटफ ऑड, सॉर्टेड, क्लियर, एंड दिस इज हाउ यू विल टेक डिसीजन। अब वो यूजर को कोई मैसेज वैसेज रीड करने की जरूरत नहीं है, वो एंटर करेगा नंबर और ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट डिसीजन लेके एक तो इफ में जाएगा नहीं तो एल्स में, दोनों में से हमेशा किसी भी एक में ही जा सकता है, एक तो इफ में जाएगा नहीं तो एल्स में जाएगा। अंडरस्टूड? क्लियर है क्या? ये सिनेरियो क्लियर है? तो दिस इज हाउ यू कैन टेक डिसीजंस। पहली बात तो विल दिस कोड वर्क? इफ इट विल वर्क, व्हाट विल बी द आउटपुट? इफ विल नॉट, देन व्हाई नॉट? ऑनलाइन एवरीवन, विल दिस कोड वर्क? यस, नो, किसको क्या लगता है? किसी को यस लगता होगा, किसी को नो लगता होगा। चलेगा? व्हाट विल बी द आउटपुट देन? यस। अरे नहीं तो नहीं बोलो, मतलब नहीं चलता है तो नहीं चलता है बोलो कि सर कंडीशन नहीं है, उधर नहीं चलेगा, कंडीशन नहीं है इफ के अंदर, क्यों नहीं चलेगा वो बताओ। मतलब यही रीजन है क्या, कंडीशन नहीं है इसलिए? तुम बताओ। यस। अरे हाँ या ना? चलेगा? क्यों चलेगा? तो क्यों चलेगा वो बताओ ना। यस। बाकी लोग, जिसको भी चलेगा लगता है वो चलेगा का रीजन दो। सिंटैक्स करेक्ट है? सिंटैक्स करेक्ट है तो चलेगा, तो फिर आउटपुट क्या आएगा? कंडीशन है नहीं है इसलिए नहीं चलेगा, ओके। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें प्रॉपर रूल नहीं पता, दैट इज द प्रॉब्लम। तो सिंटैक्स फॉर इफ इज नॉट दिस, syntax for if else decision making is if does not take condition, if takes integer, if क्या लेता है? integer। तो अब ये कोड चलेगा? अब ये कोड चलेगा क्या? अब चलेगा ना, क्योंकि if के अंदर क्या है? integer है, लेकिन still you are not able to figure out the output। तो रूल ये है कि जब ये integer क्या है, नॉन जीरो, तो ट्रू ब्लॉक में जाएगा, और जब ये इंटीजर जीरो है तो एल्स ब्लॉक में जाएगा। व्हाट विल बी द आउटपुट? क्या आएगा आउटपुट? तो ये सिनेरियो समझा है क्या बेटा, कि इफ क्या लेता है? इंटीजर एंड नॉट
कंडीशन। तो बहुत सी चीजों को तुम कंपाइलेशन एरर लिख के आते हो इस केस में। इधर ही देखो ना तुम, every operator returns something, in that arithmetic operator returns operational value। तो नंबर मॉड 2 मतलब पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर काम किया, नंबर मॉड 2 मतलब 6 मॉड 2 क्या लाके रखा 0। फिर रिलेशनल ऑपरेटर बोल रहा है 0 एग्जैक्टली इक्वल टू 0, मतलब ये जाते जाते इधर क्या छोड़ के गया डमी में। तो ईफ को क्या मिल रहा है, ईफ को कंडीशन मिल रही है, ईफ को इंटीजर मिल रहा है, इंटीजर। ईफ को क्या मिल रहा है, इंटीजर। तो ईफ टेक्स इंटीजर ना, तुम्हारा वही सिंटैक्स मैच हुआ ना इधर। इफ 1 इज नॉन जीरो, तो नॉन जीरो है तो ट्रू में जाएगा, जीरो होता तो फॉल्स मतलब एल्स में जाएगा, ईफ में जाएगा नहीं तो एल्स में। तो ये सिनारियो क्लियर है क्या। अब प्रॉब्लम बताइए, क्यों बता रहा हूं डेप्थ में, प्रॉब्लम क्या होती है, कल को तुम ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर पाते। क्या हो रहा है, एक इंटीजर रिजल्ट है, उसमें एक फंक्शन है, इस फंक्शन से वो कुछ रिजल्ट आ रहा है, फिर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई इफ रिजल्ट एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1, राइट। तो फिर कोई बोलता है कि अरे ये रिजल्ट मतलब ये फंक्शन ना, तो इधर क्या यूज कर, इधर ही उस फंक्शन को कॉल कर दे, ताकि तुझे ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर फंक्शन एग्जैक्टली इक्वल टू क्या किया तुमने 1। अब वो फंक्शन अगर 1 और 0 रिटर्न करता है, तो मैं फंक्शन ने 1 रिटर्न करने के बाद 1 से कंपेयर करके इफ में जाता हूं, फंक्शन ने 0 रिटर्न करने के बाद 1 से कंपेयर करके एल्स में जाता हूं। मतलब ही फंक्शन जो रिटर्न करता है उसी पे मैं डिसीजन ले रहा हूं ना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्यों अननेसेसरी 1 से कंपेयर करूं ना। तो फंक्शन ने 1 रिटर्न किया तो मैं ट्रू में जाऊंगा, 0 रिटर्न किया तो एल्स में जाऊंगा, फॉल्स में जाऊंगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मैक्सिमम लोग कंपाइलेशन एरर लिखेंगे, क्योंकि हमेशा तुम्हें वो इफ के अंदर एग्जैक्टली इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, ये सब रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स देखने की आदत है, बिकॉज यू थिंक इफ टेक्स कंडीशन, बट इफ क्या लेता है इंटीजर। फिर हम जावा में जब जाते हैं, तो जावा में जाते हैं तो इफ क्या लेता है बुलियन। वो बोलता है कि भाई वो 0 1 नहीं चाहिए, ट्रू और फॉल्स की बात करो, मतलब मैं -10 को अलाउ नहीं करूंगा। एंड ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए, -10 कोई डिसीजन लेने वाला बात है क्या, नहीं ना। डिसीजन लेने के लिए कंडीशन ही चाहिए होती है, लेकिन वो क्या होनी चाहिए बुलियन। तो जावा में 10 ग्रेटर देन 20, तो रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं हम भी 0 1 रिटर्न नहीं करते, हम भी क्या रिटर्न करते हैं बुलियन। लॉजिकल ऑपरेटर भी बोलते हैं हम भी क्या रिटर्न करते हैं बुलियन। कल को ये फंक्शन भी बोलेगा कि मुझे भी क्या रिटर्न करना पड़ेगा बुलियन, ट्रू और फॉल्स। तो पर मेरा ये कोड बदलेगा क्या, जो भी बदलना है फंक्शन बदलेगा ना। पर ठीक है, फिर भी फंक्शन ने 1 0 रिटर्न किया, तो मुझे यहाँ पे तो क्लियरिटी आएगी ना, फिर कंपेयर करके बुलियन में कन्वर्ट करूँ उसको। तो ये जो है ऑप्टिमाइज करने का पार्ट क्लियर हुआ क्या, कि तुम ऑप्टिमाइज कैसे करोगे कोड को, क्लियर है एवरीवन। तो ये रूल पता है तो ऑप्टिमाइज करोगे ना। आज इंटीजर का कल को बुलियन होता है, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कंडीशन नहीं है, क्या है इंटीजर, नहीं तो आगे चल के बुलियन। तो इफ क्या लेता है बुलियन लेता है, या इफ क्या इंटीजर लेता है। अब हम कंडीशन कंडीशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑब्वियसली बात है, रिलेशनल ऑपरेटर ये वो हमने लिखना ही चाहिए वहां पे। अंडरस्टूड, क्लियर हुआ क्या ये पार्ट। तो आप डिसीजन ले सकते हो कि नहीं, यस। तो राइट अ कोड टू चेक नंबर इवन और ऑड, नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव, कैरेक्टर इज अपर केस और लोअर केस। मतलब मैंने अगर ए एंटर किया है तो उसने बोलना चाहिए लोअर केस, मैंने अगर कैपिटल ए एंटर किया है तो उसने बोलना चाहिए अपर केस। तो फिलहाल के लिए ये 3 कोड लिखना स्टार्ट करो, चलो।
क्लियर है? नहीं नहीं, लैपटॉप पे, पेन पेपर नहीं। तो फिर पेन पेपर पे लिखो, लैपटॉप नहीं लाया तो।
यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जो भी कंसर्न है, जो भी एरर आता है कोड करते वक्त, कमेंट्स में डालो, ठीक है। आई एम रीडिंग योर कमेंट्स और यू कैन शेयर योर स्क्रीन एज वेल अगर किसी को कोई एरर आता है। और लैपटॉप लाओ कल से, ठीक है, थोड़े से का लैपटॉप। एरर क्या आ रहा है? एरर काय येतोय? त्याने पॉइंट केलाय का नाही एरर वरती कन्सोलने? काय म्हणतंय बघ, हे बघ ना इथे काय म्हणतंय। ठीक आहे, व्हीएस कोड मध्ये तुला एंटर घ्यावं लागेल। हाँ देखते ना लास्ट वाला आपण कोण झालेत का, ट्राय करा, चलेगा। झालंय, गुड। लास्ट वाला कसा केलाय? एक काम कर, बी टाक, बी टाक तिथे, रन कर आता। वॉट एवर, स्कैनर घे कि हार्ड कोडेड घे, हार्ड कोडेड आपका यही होगा ना, हार्ड कोडेड। हार्ड कोडेड बी ले रहा है, कल को सी होगा, डी होगा, तो इनपुट कुछ भी आए तेरा, तेरा आउटपुट तो बताना चाहिए ना उसने। तो तू ए के लिए लिख रहा है बस, तो ए के लिए चलेगा, पर ए तो कैपिटल मुझे पता ही है ना। एक दूसरा कैरेक्टर नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। यस, सो सिनेरियो समझो, जो भी अपना लेक्चर रहेगा, एवरी टाइम लेक्चर में मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो तुम्हें यहाँ पे सॉल्व करने हैं। मी एंड रंजित विल बी देयर टू गाइड यू। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मैं लैब लूंगा, जो भी तुम्हारे डाउट्स है वो तुम्हें कमेंट में डालने हैं। कुछ एरर आ रहा है तो, या स्क्रीन शेयर करना है, स्क्रीन शेयर करके पूछ सकते हो, अनम्यूट करके पूछ सकते हो। बस कॉपी नहीं करना है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हमें आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है, हमें समझना है कोडिंग फिलहाल ऐसे चलता है। तो ध्यान दो इधर, पहले के दो कंडीशन सॉर्टेड है, पहला तो मैंने किया, दूसरा तो नंबर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव, तो निगेटिव। अब तीसरा समझो, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि कैरेक्टर इज अपर केस और लोअर केस। मतलब ये बोल रहा है कि कैरेक्टर कैपिटल है या स्मॉल है बताओ, तो इसका मतलब इनपुट के लिए क्या लगेगा? एक कैरेक्टर, कैरेक्टर स्टोर करने के लिए जगह लगेगी, तो आई विल गो विथ कैरेक्टर CH। अब मैं स्कैनएफ नहीं पढ़ा हूं अब तक, तो हार्ड कोडेड लूंगा, तो हार्ड कोडेड के लिए मैंने F बोल दिया फॉर एग्जांपल। तो ये F कैपिटल हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, जो भी एंटर करूंगा मैं, मुझे बोलना चाहिए आउटपुट में कि ये कैपिटल है या स्मॉल है। तो कैपिटल या स्मॉल है तो मैं यहाँ पे इफ लगाऊंगा। अब इफ में मुझे वो कंडीशन पता करनी है जिससे मैं पता कर सकूं कि ये F कैपिटल है या स्मॉल। तो फिर ये F अगर कैपिटल A और स्मॉल कैपिटल Z के रेंज के बीच में आता है, इसका मतलब ये क्या है? कैपिटल। नहीं तो ये क्या है? स्मॉल। या फिर ये स्मॉल a और स्मॉल z के रेंज के बीच में आता है तो ये क्या है? स्मॉल। या फिर ये क्या है? कैपिटल। तो ये रेंज की बात है, तो मतलब इस आस्क की वैल्यू के बीच में लाई करना चाहिए वो। लेकिन तुम बोलोगे सर आपने ही बोला आस्क की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, तो मुझे नहीं देने इसकी जरूरत वहां पे आस्क की वैल्यू। मैं ऐसे बोल सकता हूं ना कि ये कैरेक्टर अगर लेस देन और इक्वल टू कैपिटल A है, सॉरी नॉट लेस देन, ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल A के आस्क की वैल्यू से ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू है। लेकिन ये फिर 65 से आगे का सारा ही पकड़ लेगा, उसको रोकना भी है ना कहीं पे। तो हम बोलेंगे एंड ये जो कैरेक्टर है वो लेस देन और इक्वल टू कैपिटल
जेड है, कैपिटल जेड, गलती से स्मॉल जेड हो गया तो फिर वो कैपिटल स्मॉल सारे ही ले लेगा उसमें। तो कैपिटल ए एंड कैपिटल जेड के बीच में अगर ये लाई करता है तो इसका मतलब ये क्या है, अपर केस, एल्स लोअर केस, राइट। समझ में आ रहा है? अब तुम इधर एफ का कैपिटल एफ कर दो तो कैपिटल एफ ए और जेड के बीच में आता है क्या? यस, तो अपर केस है। मैं यहाँ पे स्मॉल एक्स करता हूं तो एक्स जो है वो ए और जेड के बीच में आता है क्या? नहीं, तो लोअर केस। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि कोई अगर यहाँ पे @ दे देता है तो वो भी एक कैरेक्टर है, तो वो लोअर केस बोल देगा। कल कोई यहाँ पे 1 एंटर करता है तो 1 एक डिजिट है, मतलब डिजिट एज अ कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर, वो भी किसमें जाएगा? लोअर केस में। बट अब यहाँ पे तो मेरे पास सिर्फ इफ और एल्स ही अवेलेबल है, मेरे पास और मल्टीपल पार्ट होने चाहिए जिससे मैं और मल्टीपल कंडीशंस लगा सकूं कि देख भाई ए टू जेड है तो कैपिटल, नहीं तो फिर स्मॉल ए टू जेड है तो स्मॉल, या फिर नहीं तो बचा हुआ क्या? डिजिट या सिंबल। डिजिट और सिंबल को भी सेपरेट कर सकता हूं और नेस्टेड इफ एल्स लगा के। तो नेस्टेड इफ एल्स वाला पार्ट कल पढ़ेंगे, बट ये बेसिक लेवल पे समझ में आया क्या? राइट। या मैं अपर केस टू लोअर केस, मतलब मेरा कहना सिंपली इसको ऐसा है कि मैं अगर कैरेक्टर एंटर करता हूं कैपिटल तो उसको कन्वर्ट कर दो स्मॉल में, या मैं फिर कैरेक्टर एंटर करता हूं, मैं कैरेक्टर एंटर करता हूं स्मॉल तो उसको किस में कन्वर्ट करो? कैपिटल में। तो समझो यार, कैरेक्टर CH = B। अब पहली बात तो ये छोटा है या बड़ा है ये मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा कि देख भाई, इफ कैरेक्टर ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल A एंड कैरेक्टर लेस देन और इक्वल टू कैपिटल Z अगर है, इसका मतलब ये बड़ा है, राइट। एल्स ये छोटा है। क्लियर? तो मुझे क्या करना है इस कोड में, अगर ये बड़ा है तो इसको छोटा करना है, ये अगर छोटा है तो इसको बड़ा करना है। मतलब ही इस इफ एल्स के बाहर आने के बाद, इस इफ एल्स के बाहर आने के बाद मैं उस कैरेक्टर को जब प्रिंट करूंगा तो मैंने एंटर किया है स्मॉल b तो प्रिंट होना चाहिए कैपिटल, मैंने कैपिटल एंटर किया है तो प्रिंट होना चाहिए स्मॉल। तो फिर मुझे यहाँ पे वो लॉजिक लगाना पड़ेगा, मुझे कैपिटल लेटर को स्मॉल में या स्मॉल लेटर को कैपिटल में करना पड़ेगा। तो मतलब अभी के मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग बी में क्या आया, सॉरी CH में क्या आया? B, मतलब ही इंटरनली ये क्या है? 98, राइट। तो मुझे अगर इस B को कैपिटल B करना है, इस B को अगर मुझे कैपिटल B करना है तो 98 को मुझे 66 में बदलना पड़ेगा। तो फिर मैं जरा पैटर्न समझता हूँ पेन पेपर पे लिख के कि भाई स्मॉल a जो है उसको कैपिटल में करना होता है तो मुझे 97 का 65 करना होता है, मुझे 98 का 66 करना होता है, मुझे 99 का 67 करना होता है। या फिर मुझे कैपिटल A को स्मॉल में करना है तो मुझे 65 का 97 करना होता है, मुझे 66 का 98 करना होता है। तो ये इसको जब मैं ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे नजर आएगा यहाँ पे एक पैटर्न है, यहाँ पे एक पैटर्न मुझे नजर आएगा। क्या है वो पैटर्न? वो पैटर्न ये है कि भाई इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 32 आता है, राइट। मतलब ही मैं 97 से अगर 32 हटा दूं तो मुझे 65 मिलेगा, या फिर मैं 65 में 32 ऐड कर दूं तो मुझे, मतलब स्मॉल को मुझे अगर कैपिटल करना है तो 32 क्या करने हैं? माइनस। कैपिटल को अगर मुझे स्मॉल करना है तो 32 क्या करने हैं? प्लस। तो फिर किस में करना है? लेकिन नया कैरेक्टर बनाना है क्या? नया कैरेक्टर बनाना होता तो सिंपल था, क्या कि भाई ये CH है और ये CH2 है जिसमें अभी क्या है? गार्बेज। तो हम बोलते कि भाई CH2 को क्या कर, CH2 को क्या कर, CH - 32। कैपिटल का स्मॉल करना है, कैपिटल का स्मॉल करना है तो
प्लस 32, राइट। बट मुझे CH2 में नहीं ऐड करना है, मुझे उसी कैरेक्टर में अपडेट कर देना है। तो मैं किस में अपडेट करूंगा? CH में ही। CH2 लूंगा ही नहीं ना। समझ में आ रहा है? अब CH इज इक्वल टू CH माइनस 32, समझ में आ रहा है? तो इससे क्या होगा? मेमोरी डायग्राम समझो। ये B किस में जाएगा? इफ में या एल्स में? एल्स में, क्योंकि वो छोटा है। तो ये इसका आज की वैल्यू फिलहाल क्या है? 98। 98 से मैंने कितना माइनस किया? 32। आंसर क्या आया? 66। वही 66 मैंने किस में अपडेट किया? इसमें। मतलब ये अब क्या दिखने लग गया? कैपिटल B, राइट। तो हो गया ना, स्मॉल का कैपिटल, कैपिटल का स्मॉल। समझ में आ रहा है एवरीवन? एवरीबडी, ये क्लियर है क्या ऑनलाइन? तो ये लॉजिक। बट सर हमें ये क्लिक नहीं हुआ। आपने जैसे बोला है -32 प्लस 32, हमें इतनी जल्दी ये क्लिक नहीं होता है। तो तुम्हें इतनी जल्दी वो क्लिक होगा ही नहीं ना। मैं वही बोल रहा हूँ, लॉजिक बिल्डिंग टेक्स टाइम, उसको महीने लगेंगे। तो क्या करते तुम अभी इस प्रोसेस से? ये क्वेश्चन को तुम सॉल्व करने बैठते, तुम्हें 30 मिनट लगते, फिर भी तुम्हें लॉजिक क्लिक नहीं होता। फिर तुम क्या करते हो? ChatGPT के पास जाते हो, ये कोड लेते हो और ये एग्जीक्यूट करते हो, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हो। वो गलत है। ChatGPT को जब तुम ये कोड मांगोगे तो तुम्हें ये समझ में आएगा लेट से, ये क्या किया, ये क्या किया, लेकिन तुम्हें यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि यार ये 32 आया कहाँ से। तो तुमने उसको क्या क्वेश्चन करना चाहिए कि भाई 32 कहाँ से आया, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो तूने 32 क्यों लिखा, ये मुझे जरा डिटेल में समझा। तो ये क्वेश्चन करोगे तब जाके वो आस्की का डिस्कशन निकालेगा कि नहीं। नहीं तो वो जनरलाइज तुम्हें क्या दे देगा? कोड ही देने वाला है। वो कोड देने के बाद भी जब तक तुम्हें ईच एंड एवरी लाइन समझ में नहीं आती है, यहाँ पे उसने एंड ऑपरेटर ही क्यों लिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, राइट। तो तुमने क्या करना चाहिए? पूछना चाहिए ना कि क्यों लिया है एंड ऑपरेटर, ये लेस देन क्यों ले रहा है। एक एक वर्ड पूछो चाहिए कि मुझे इस कोड का एक एक वर्ड समझा। वो मैं बोल रहा हूँ कि जीपीटी का यूज उस तरीके से करना है कि मुझे आउटपुट से लेना देना नहीं है। कैपिटल का स्मॉल करके या स्मॉल का कैपिटल करके क्या अचीव कर रहे हो जिंदगी में, राइट। तुम्हें वो कोड समझोगे तुम, तो आगे के 10 क्वेश्चन में तुम्हें हेल्प होगा। जो हम बोल रहे हैं ना, पजल सॉल्व कर रहे हैं हम, तो एक लेवल का इफेक्ट दूसरे लेवल पे होता है ना। नहीं तो फिर सीधा हम 51 लेवल क्यों नहीं सॉल्व कर पाते गेम इंस्टॉल करने के बाद? 1 लेवल से बिल्ड करते जाते हैं ना हम। तो ये सिनारियो है, लॉजिक बिल्डिंग का वही एक पार्ट है। तो ये मुझे नहीं समझा, ये मुझे नहीं आया, ये इतना डिफिकल्ट होगा क्या कोडिंग आगे चल के, ये 32 कहाँ से आया मुझे नहीं समझा, तो वो समझना ही नहीं है अभी। कि आपने जैसे बोला ये लिखा, उसमें पैटर्न फाइंड आउट करो, मुझे 2 मिनट लग रहा है पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए, तुम्हें लेट से 20 मिनट लगेंगे कल को। तुम्हारा टाइम रिड्यूस हो रहा है कि नहीं? तुम्हें चीजें समझने के लिए तुम्हारा टाइम कम 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 होते जा रहा है क्या? उसी पे तुम्हारा ग्रोथ मेजर होगा, एंड नॉट कि मुझे ये क्लिक नहीं हुआ। या अभी थोड़ी देर पहले तुमने क्या किया? थर्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है बोला है सर सीधा। अब मैंने एक्सप्लेन करने के बाद तुम्हें क्लिक हुआ ना, अरे ये तो ऐसा था। तो ये मैंने एक क्वेश्चन के लिए करके दिया। ऐसे कल को मैं असाइनमेंट में 100 क्वेश्चन दे दूंगा, तो 100 क्वेश्चन के लिए मैं आऊंगा क्या हर बार समझाने? बट पर्सनल असिस्टेंट है ना तुम्हारा, कि भाई नहीं क्लिक हो रहा है मुझे लॉजिक, मैंने ट्राई किया, बट पहले ट्राई तुम्हें करना है। अब अगर कोई आके प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ के ही बोलता है कि सर नहीं समजलं मला, दैट इज रॉन्ग। देन कोड किया क्या, ट्राई कर रहा है क्या, समझ में आउटपुट गलत आ रहा है तो ठीक है। अब जैसे इसने एक कोड किया था, इसने क्या किया, इतना ही लिखा है बस, इफ कैरेक्टर एग्जैक्टली इक्वल्स टू ए, तो ये कोड ए के लिए वर्क करेगा सिर्फ, बी सी डी ई सब एल्स में जाएंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन एटलीस्ट इतना सोचा तो उसमें। तो टेस्टिंग वाला जो पार्ट, नहीं तो अभी इसका भी क्या प्रॉब्लम हो जाता है, ये इधर ए लिखता है, इधर ए डालता है, अपर केस आता है, चल रहा है मेरा कोड। नहीं, टेस्टिंग वाला जो पार्ट है, लोअर केस के लिए भी चल रहा है क्या, बी सी डी ई एफ डालूंगा तो चलेगा क्या, इसको क्या बोलते हैं? टेस्टिंग। तो टेस्टिंग करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट एमस्ट्रॉन्ग का कोड लिखने के बाद या नंबर चेक एमस्ट्रॉन्ग के लिए 153 डालते हैं, आंसर आया, मेरा कोड वर्क हो गया। गलत है ना वो।
राइट। एक बार तुम 1 2 3 भी डाल के देखो ना कि ये नॉट एमस्ट्रॉन्ग आ रहा है क्या। तो पॉजिटिव निगेटिव जो भी सिनारियो है वो चेक करो। कोई भी आउटपुट कोई भी कोड करने के बाद तुमने सीधा इस पे नहीं जाना है, इस चीज पे कि एक पॉजिटिव वैल्यू डाल दी और आउटपुट आया। समझ में आ रहा है। पॉजिटिव वैल्यू के लिए कोड करना होता है, फिर ये दूसरे वैल्यूज डाल के समझना होता है एक्सेप्शन क्या आ सकता है, इसमें क्या एक्सेप्शन है, या ये जो आपने ग्रेटर देन लेस देन वाला भी कोड किया है एंड ऑपरेटर लगा, इसमें एक्सेप्शन क्या है। कोई कैरेक्टर डाल देता है @ वगैरह तो गलत आउटपुट आ रहा है, @ में वो जाना ही नहीं चाहिए था। तो जब भी एक्सेप्शन आता है एक्स्ट्रा का कोड आता है, एक्स्ट्रा का कोड आता है ना। अब कल तुम ये कर रहे हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर रहे हो, तुम्हारे पास है लेंथ ब्रेथ, किसी ने लेंथ डाल दिया -10, तो लेंथ कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो आज तुमने डिसीजन मेकिंग सीखा, तो ये एक्सेप्शन तुम हैंडल कर सकते हो कि नहीं। कैसे, तुम यूजर को बोलोगे कि देख भाई लेंथ अगर ग्रेटर देन 1 है, या सॉरी ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 या फिर ग्रेटर देन 0 एंड ब्रेथ भी ग्रेटर देन 0 है, तभी ये काम कर, एल्स बोल इनवैलिड ऑप्शन या इनवैलिड वैल्यूज। हैंडल किया ना एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा का कोड लिखना पड़ेगा ना, उतने के उतने में थोड़ी होता है एक्सेप्शन हैंडल। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से डिसीजन मेकिंग करोगे ना तुम। तो डिसीजन मेकिंग, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर क्यों चाहिए। अब लॉजिकल का पर्पस समझाएगा, मोस्टली क्यों चाहिए लॉजिकल, ये सब लॉजिकल डिसीजन लेने के लिए। अंडरस्टूड। लेंथ ही 0 से बड़ा नहीं है, ब्रेथ चेक करके क्या करेगा, राइट। नॉट इवन एग्जैक्टली इक्वल टू 0, क्योंकि लेंथ 0 भी है तो रेक्टेंगल बन ही नहीं सकता ना। रेक्टेंगल अगर बनाना है तो कुछ ना कुछ तो लेंथ और ब्रेथ चाहिए ना तुम्हें, छोटा बने या बड़ा बने। अंडरस्टूड। क्लियर है क्या एवरीवन। पर्सन का एज है तो एज निगेटिव नहीं हो सकता, राइट। समझ में आ रहा है। तो यू शुड क्या बोलते हैं उसको कि सॉल्व इट फॉर पॉजिटिव सिनारियोस फर्स्ट। पहले तुमने एरिया निकाल लिया, अब कोई अगर माइनस वगैरह देता है तुम्हारा आउटपुट गलत हो रहा है, किसी का एज तुम निगेटिव डाल रहे हो आउटपुट गलत आ रहा है। समझ में आया। तो वहां पे तुम इफ एल्स लगा के ये हैंडल कर सकते हो, राइट। अंडरस्टूड। सर वो फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग वो सब दूर की बात है, जावा वगैरह आएगा तब। पहले इफ एल्स पे तो काम करना सीखो। सी में क्या करते हैं लोग, सी में तो नहीं है एक्सेप्शन हैंडलिंग, उधर तो इफ एल्स लगा के काम चलाना पड़ता है ना सारा। अंडरस्टूड। ये समझा है क्या ऑनलाइन एवरीवन। ये ओवरऑल पार्ट क्लियर है क्या। आज तुम्हें असाइनमेंट 1 मिलेगा, ठीक है। 0th असाइनमेंट के बाद असाइनमेंट 1 विल बी ऑन डिसीजन मेकिंग। सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड वेस्टेड कुछ नहीं, सिंपल इफ एल्स पे असाइनमेंट होगा। हार्ड कोडेड वैल्यूज लेना है और वो काम करना है। अब नहीं समझा तो कल मैं एक्सप्लेन करूंगा क्लास में, लेकिन जो मैं रोज बोल रहा हूँ अटेम्प्ट करो। लो वैसे होना चाहिए कि तुम आज घर पे करो, कल हम लैब में देखेंगे। ये 3 एग्जाम्पल से मैं समझाया हूं तुम्हें कि करना कैसे है। लाइक लेवल 1 2 3 खेल के दिखाना, आगे के लेवल तुम्हें खेलने हैं, और फिर अगर उसमें कुछ हिंट लगती है तो आई विल गाइड। लेकिन तुम लेवल को देखते ही बोल रहे हो ये मेरे से नहीं होगा, तो फिर फायदा नहीं है कुछ। फिर मेरा सजेशन भी तुम बस लेवल को आगे लेके जाने के लिए कर रहे हो। क्लियर है। सो ऑनलाइन इज इट क्लियर। क्वेश्चन है किसी को कुछ। शिवम, करण, पल्लवी, संकेत, खुशी, प्रतीक, श्रुतिका, अगेन शिवम, रोहन, देव। समझ में आ रहा है, स्पीड ओके है, ऑनलाइन
क्लियर है? किसी को नहीं समझ में आ रहा है, कुछ सर फास्ट हो रहा है या ऐसा कुछ है क्या? तो बोलो मुझे उसी वक्त। क्लियर? किसी को समझने में दिक्कत है क्या? कुछ स्पीड ओके है? अभी 1.5 घंटा ही अपना लेक्चर, इसलिए टॉपिक में उसके अकॉर्डिंग कवर करता हूँ। ठीक है, अब इफ एल्स लेट से पहले मुझे 2 दिन लगते थे, तो अभी हमको 3 या 4 दिन लगेंगे, क्योंकि रूल्स है उसके, नेस्टेड इफ एल्स है, और हमें साथ में प्रैक्टिस भी करनी है इसे। ठीक है, क्वेश्चंस? क्वेश्चंस है कोई? हाँ ना, कुछ तो होगा। ओके, इफ नो डाउट वी विल stop for today. Thank you.